ओम शांति। आज का विषय है गलत आदतों को कैसे सुधारें, बुरे संस्कारों में कैसे परिवर्तन लाए, जाने उसकी विधि और मेडिटेशन। आज का विषय है गलत आदतों को कैसे सुधारें, बुरे संस्कारों में कैसे परिवर्तन लाए, जाने उसकी विधि और मेडिटेशन। ओम शांति। पहले हम जान लेंगे कि हम आदतें कैसी बनती हैं, हमारी आदतें कैसी बनती हैं और उसका संस्कारों में परिवर्तन कैसा होता है। परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि मन, बुद्धि और संस्कार हर आत्मा के सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन सोचने की शक्ति है, बुद्धि एनालिसिस करना अर्थात परखने की शक्ति और डिसीजन लेने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है। और जब कर्म रिपीट होते हैं उसका परिवर्तन संस्कारों में होता है। जब मन में कोई संकल्प आता है तो बुद्धि उसे पहले परखती है और परखने के बाद निर्णय करती है कि इस संकल्प को कर्म में लाना है या नहीं। अगर लाना है तो वो पंचेंद्रिय कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म में लाया जाता है। और जब कर्म बार बार किए जाते हैं तो उसकी आदत बन जाती है और यही आदत बार बार रिपीट हो गई तो उसका पक्का संस्कार बन जाता है। और जैसा संस्कार बनता है वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव बनते जाता है और फिर से वही आचरण में, कर्मों में आने लगता है। हमने देखा है कि संस्कार कभी अच्छे भी होते हैं और कभी बुरे भी होते हैं। अगर बुरे संस्कारों को बदलना है तो उसे थॉट लेवल पर ही बदलना सबसे अच्छा है। जब हम थॉट लेवल पर, सोच विचार के लेवल पर उसको चेंज करते हैं तो जल्दी सुधार ला सकते हैं। लेकिन एक बार अगर संस्कार पक्का हो गया तो उसमें परिवर्तन करना थोड़ा समय लग सकता है। पक्का संस्कार को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए अटेंशन के साथ लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। उसमें सुधार अवश्य आता है। परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि हर आत्मा उसके ओरिजिनल रूप में दिव्य गुणों के संस्कारों से भरपूर है। हर आत्मा उसके ओरिजिनल रूप में सतो प्रधान है। हर आत्मा के अनादि और आदि संस्कार दिव्य गुणों वाले होते हैं। लेकिन द्वापर से लेकर उसके आगे कलयुग के अंत तक विकारवश संस्कार बढ़ते जाते हैं, संस्कार बिगड़ते जाते हैं। अगर हमें गलत संस्कारों में परिवर्तन लाकर उसको सही करना है तो हर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार में टिकना, ठहरना जरूरी है। हर आत्मा के सतो प्रधान
ओरिजिनल संस्कारों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना। जब बार बार उसे हम यूज करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तो गलत संस्कार अपने आप छूट जाएंगे और दैवी गुणों के संस्कारों की खुशबू चारों ओर फैलने लगेगी। जैसे कहते हैं ना कि अंधेरे को भगाने के लिए केवल एक छोटा सा दिया जलाना होता है, तो अपने आप ही एक पल में अंधेरा भाग जाता है। ऐसे ही गलत संस्कारों को भगाने के लिए जो अपने दिव्य गुणों के ओरिजिनल संस्कार है, उसका ही जागरण करना है, उसको ही जागरूक करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको बार बार लेकर आना है, आचरण में, स्वभाव में, कर्मों में उसको लाना है। गलत संस्कारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आत्म दीप प्रज्वलित करना है, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल 7 गुणों का जागरण करना है, आत्म ज्योति को प्रज्वलित करना है। ये 7 गुण ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति और शांति, ये सारे दिव्य गुणों की खुशबू मुझ आत्मा में ही ऑलरेडी उपस्थित हैं। लेकिन मराठी में कहते हैं ना कि काखेत कळसा अन गावाला वळसा, ये हम सभी बाहर ढूंढ रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें सत्य ईश्वरी ज्ञान द्वारा ये समझाया है। ये दिव्य गुणों का जागरण हमें उसका स्वरूप बन के करना है, उसको बार बार कर्मों में लाकर करना है। दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी तो अपने आप ही बुरी आदतें, बुरे संस्कार छूट जाएंगे। समझो, गुस्सा करने का संस्कार होगा तो अभ्यास करना होगा कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अगर मन में सदा नफरत करने की आदत होगी, द्वेष करने की आदत होगी, तो अभ्यास करना होगा कि मैं स्नेह स्वरूप सहयोगी आत्मा हूं, मैं स्नेह स्वरूप सहयोगी आत्मा हूं। झूठ बोलने की आदत हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं सत्य बोलने वाली सत्ययोगी आत्मा हूं, मैं सत्य बोलने वाली सत्ययोगी आत्मा हूं। किसी किसी को रोने की आदत होती है, सदा फीलिंग में आने की आदत होती है, तो उनको अभ्यास करना चाहिए कि मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं, मैं स्टेबल आत्मा हूं, मैं स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग आत्मा हूं। किसी में समझदारी कम होती है, अंडरस्टैंडिंग कम होती है, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उस आत्मा को अभ्यास करने की आवश्यकता है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। किसी को डर, भय सताते रहता है, उसने अभ्यास करने की आवश्यकता है कि मैं नीडर, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं नीडर, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं शिव की शक्ति, शिव शक्ति हूं, मैं शिव की शक्ति, शिव शक्ति हूं।
कोई कोई आत्मा सदा उदास रहती है, निराश रहती है, दुख में रहती है। उन्होंने अभ्यास करना चाहिए कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूं। किसी को मोह में जाने की आदत होती है, उसने अभ्यास करना चाहिए कि मैं शुद्ध प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। लोभ वश आत्मा को प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सदा देने वाली देवता स्वरूप आत्मा हूं। जिसको अहंकार का विकार होता है, उन्होंने प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याणकारी निरअहंकारी आत्मा हूं। जो काम विकार में फंसते हैं, उन्होंने अभ्यास करना चाहिए कि मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा स्वमान लेते हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हुए, और यही वाइब्रेशन, यही सद्गुणों के वाइब्रेशन हम पानी को चार्ज करने के लिए यूज करें, यही सद्गुणों के वाइब्रेशन हम भोजन में भी भोजन को पावरफुल बनाएं, और जब जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, तब तक बार बार हम यही सद्गुणों का स्वरूप बनने का अभ्यास करें, तो अपने आप ही बुरी आदतों को हम सुधार सकेंगे, गलत संस्कारों को चेंज कर दैवी गुणों के संस्कारों को धारण कर सकेंगे। इस ज्ञान पर आधारित अब हम मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आते जाते सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य रोशनी, ज्योति, लाइट, उजाला। ये मैं हूं, मैं आत्म दीप हूं, आत्म ज्योति हूं, उजाला हूं, लाइट हूं। परमपिता परमात्मा ने अवतरित होकर मेरे अंतर मन में ज्योति को प्रज्वलित किया है, जिसके कारण विकारों का अंधेरा मिट गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, कंपैरिजन, कंपटीशन, द्वेष, मत्सर, घृणा, सारे विकारों का अंधेरा मिट गया है। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति।
शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं हूँ डबल लाइट माइट फरिश्ता। मैं फरिश्ता आकाश में, मैं फरिश्ता और ऊपर और ऊपर, चांद तारों से भी ऊपर। मैं फरिश्ता विश्व के गोले के ऊपर, ऊपर से परम धाम से परमपिता परमात्मा दिव्य गुणों की बरसात कर रहे हैं। मैं फरिश्ता मुझ में समाकर ये दिव्य गुणों की बरसात सारे विश्व के आत्माओं में करते जा रही हूँ। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान की बरसात, प्रेम की बरसात, पवित्रता की बरसात, आनंद की बरसात, सुख की बरसात, शक्तियों की बरसात, शांति की बरसात मुझ फरिश्ते में समाकर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। विश्व की हर आत्मा दिव्य गुणों से महक रही है। सद्गुणों से श्रृंगार कर दिव्य जीवन प्राप्त कर रही है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है।
दिव्य गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। परमपिता परमात्मा दिव्य गुणों से हमें श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बना रहे हैं। ये दिव्य गुणों की महक, खुशबू सर्वदूर फैलते जा रहे हैं। दिव्य गुणों के गुलदस्ता से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे रात को ठीक 10 बजे। कल का विषय होगा स्वराज्य अधिकारी कैसे बने। डायबिटीज का पेशेंट है,
मीठा नहीं खाना चाहते लेकिन फिर भी मुख पर कंट्रोल नहीं। बच्चों पर गुस्सा करने की इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी हाथ उठ जाता है। अर्थात कर्मेंद्रिय पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इस पर कंट्रोल कैसे करें और स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, जानेंगे कल रात को ठीक 10 बजे।